आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये वो मेथड है जहाँ पे हमें कैश प्राइस कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन में हमें हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दी गई होगी एंड एन्युटी रेट दिया गया होगा। तो ये दो चीज़ें यूज़ करके हमें कैश प्राइस कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2011 a colliery company purchased wagons on the hire purchase system over a period of 5 years payable by annual installments of 7,000। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दे रखी है 7,000 इंस्टॉलमेंट है, 5 ईयर्स तक पे करनी है। द वैगन कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 5% है। शो द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर बायर। हायर परचेजर की बुक्स में लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। डेप्रीशिएशन का रेट 10% दिया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर्स एट 5% इज़ 4.329477। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ये एन्युटी रेट दिया होगा, दिस रेट ₹4.329477, ये रेट दिया होगा। और दूसरी चीज़ क्या दी होगी, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दी होगी। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, पूरे क्वेश्चन में कहीं कैश प्राइस गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे, फिर एनालिटिकल टेबल आप ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि एनालिटिकल टेबल में जो फर्स्ट कॉलम बनता है वो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का बनता है, क्लियर। तो वो क्वेश्चन जिसमें आपको ये इंस्टॉलमेंट दी है, दूसरा एन्युटी रेट दिया है, वहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, कैश प्राइस कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है इस केस में। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मल्टीप्लाई करना है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट से। तो क्वेश्चन में आपने अभी पढ़ा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दी हुई है 4.329477 मल्टीप्लाई बाय इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितनी दी है, 7,000 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 30,306, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ले लिया क्योंकि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद बहुत सारी डिजिट्स थी, तो राउंड ऑफ करके आप ले लेंगे। तो ये क्या आ गई, कैश प्राइस आ गई, क्लियर। नाउ अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपको हायर परचेज प्राइस देखना हो कितना है, टोटल हायर परचेज प्राइस, ये तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है ना, अगर हायर परचेज प्राइस देखना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7,000 इंस्टॉलमेंट है इंटू कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, 5, ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस कितना हो गया, टोटल 35,000। और ये आपने क्या कैलकुलेट किया है, कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस हमेशा कैश प्राइस से ज़्यादा होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अगर टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ कैलकुलेट करना हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस अगर माइनस कर दोगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए अब ये एनालिटिकल टेबल सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बनाया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो 7,000 इंस्टॉलमेंट है बेटा, ये 7,000 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। आपको पता चल गया ना, आपने मल्टीप्लाई किया तो 35,000 आया, जो कि कैश प्राइस से ज़्यादा है, इसलिए आपको पता चल गया कि 7,000 में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो अब ये जो एनालिटिकल टेबल बनेगा वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाले मेथड से बनेगा। आपने फर्स्ट कॉलम दैट इज़ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस लिखा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते थे, टोटल इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते थे और जो कैश प्राइस उसके बाद आता था उसको फर्स्ट कॉलम में ले जाके माइनस कर देते थे। फिर जो बैलेंस आता था उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, नेक्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट में से माइनस हो जाता था। फिर जो कैश प्राइस आता था फर्स्ट कॉलम में फिर माइनस होता था, देन ये आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट निकालते थे। इंटरेस्ट फिर इंस्टॉलमेंट में से माइनस होता था, जो कैश प्राइस आया आगे जाके माइनस हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आया, उस पर 5% कैलकुलेट किया, यहाँ इंटरेस्ट फिर माइनस किया। बस लास्ट ईयर में हमें ये याद रखना होता था कि लास्ट ईयर में जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आता है उसमें से टोटल इंस्टॉलमेंट माइनस करते थे, यहाँ पे इंटू 5% नहीं करते थे। फर्स्ट मेथड वाला क्वेश्चन है ना ये, तो इसको माइनस कर लिया तो इंटरेस्ट आया 334। 7,000 में से 334 माइनस करोगे तो दोनों साइड्स आपकी देखो इक्वल हो जाती है।
ठीक है। तो इस तरीके से एनालिटिकल टेबल आपको ड्रॉ करना है। अब इस क्वेश्चन में आपसे लेजर अकाउंट्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज़ एंड लेजर अकाउंट्स कैसे करने हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया है कि जर्नल एंट्रीज़ लेजर अकाउंट्स कैसे करने हैं। सिर्फ आपका जो नया है इस क्वेश्चन में वो कैश प्राइस इस तरीके से कैलकुलेट करना एन्युटी को यूज़ करके, और आपका ये एनालिटिकल टेबल तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही ड्रॉ होगा। ये नई चीज़ है इसमें कि कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी जर्नल एंट्रीज़ और लेजर अकाउंट सेम वैसे ही बनेंगे, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है।